इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। भारतीयों ने ही अंग्रेज़ों की मदद की। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति भी थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे, योग्य नहीं थे, अर्थात मिलकर नहीं लड़ रहे थे, इसलिए असफल हो गए और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित भी नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी। झांसी ये ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज़ जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे उत्तम थी और बहादुर थी। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों पर छप कर पहुँच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। ये पुस्तक लिखी गई तब 1944 में, 1943 से 44-45 तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उसके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खीन होता है दुखी। बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना, ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र सेन ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक महर्षि दयानंद सरस्वती, ये गुजरात से थे, आर्य समाज की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी, अर्थात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक इसका वैसे प्रसार था। यह आर्य समाज का आंदोलन था। आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ, अर्थात वैदिक संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करते थे और नारा था वेदों की ओर लौटो, वेद की शिक्षाओं की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन भी समझती थी।
लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की हालत का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया था। जो लड़कियों को शिक्षा की मनाही थी उस समय, तो इसने आर्य समाज की ही देन है लड़कियों को समान रूप से लड़कों के समान शिक्षा देना। और दलित जातियों के जो नीची जातियां हैं, जाति पाति उनसे आर्य समाज आज के दिन भी दूर ले जाता है समाज को। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ तक बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। ये दूसरी वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि पहली वीडियो में बीच में फ़ोन आने से वो अधूरी रह गई थी।